हेलो, नमस्कार, आदाब व सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बरतानिया यानी यूके की नई वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि वो कौन हैं, कैसे उन्होंने ये ओहदा हासिल किया और इस ओहदा हासिल करने के लिए उन्हें क्या-क्या मशक्क़तें करनी पड़ी और उनका इलेक्शन कैंपेन कैसा रहा। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हो वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं बरतानिया या यूनाइटेड किंगडम की, यानी कि इंग्लैंड की, और वहाँ की नए वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर की, जो कि हैं मैरी एलिज़ाबेथ ट्रस, जिनको कि लिज ट्रस के नाम से जाना जाता है, और वो बरतानिया की 56वीं प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म बनी है और वो तीसरी ऐसी खातून है जो इस ओहदे पर फायज हुई हैं। इससे पहले मार्गरेट थैचर और टेरेसा मे इस ओहदे पर फायज रह चुकी हैं। अब लिज ट्रस ने हिंदुस्तानी निज़ाद ऋषि सुनाक को तकरीबन 5% या 5% वोटों से हराया है। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के होने वाले इंतखाबात में, जिसमें कि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर को मुंतखब किया जाना था, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की अगुवाई या रहनुमाई करेगा और मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा, उस पूरे वोटिंग के अंदर उन्होंने 1,72,447 कंजर्वेटिव पार्टी मेंबरान में से तकरीबन 81,327 वोट यानी कि 52.7% वोट हासिल किए, जबकि उनके हरीफ ऋषि सुनाक ने 60,399 वोट हासिल करके 47 या 47.3% वोट की परसेंटेज हासिल की। अपनी फतेह के बाद लिज ट्रस ने क्वीन एलिजाबेथ सेंटर में तकरीर करते हुए कहा कि उन्हें अब बहुत खुशी है कि वो इस ओहदे के लिए कंजर्वेटिव पार्टी की रहनुमा बनी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये उनका ज़िंदगी में सबसे लंबा चलने वाला जॉब इंटरव्यू था। इसकी वजह यह है कि इस पूरे इलेक्शन के अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि तकरीबन 3 महीने लगे, और उससे पहले भी 2 महीने पहले से यानी कि मई और जून में, जब वहाँ के फॉर्मर या पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, उसके बाद से कंजर्वेटिव पार्टी के अगले रहनुमा या अगले लीडर का इंतखाब करने का पूरा प्रोसेस शुरू हो गया था। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि दरअसल इस वक्त बरतानिया में कोई जनरल इलेक्शंस नहीं हुए थे, बल्कि बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद कंजर्वेटिव पार्टी, जिसको कि अभी 2024 में आइंदा जनरल इलेक्शंस का सामना है, उसने ये तय किया कि वो एक नया उम्मीदवार तय करेगा जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत या रहनुमाई कर सके। और इसके लिए कंजर्वेटिव पार्टी के मुख्तलिफ 11 उम्मीदवारों ने अपना नाम सरे फहरिस्त रखा, और उसमें से जिस तरीके से बरतानिया में पॉलिटिक्स का सिलसिला चलता है, एक फेज़ हुआ, दूसरा फेज़ हुआ, तीसरा फेज़ हुआ, चौथा फेज़ हुआ, और इन हर फेज़ के अंदर वो 11 उम्मीदवार कम से कम होते चले गए, और आखिर में इस कॉन्टेस्ट में सिर्फ लिज ट्रस और ऋषि सुनाक ही मौजूद रहे। शुरू से ही ऋषि सुनाक और लिज ट्रस के दरमियान एक कड़ा मुकाबला था, क्योंकि ऋषि सुनाक अगर जीत जाते तो वो पहले एशियाई निज़ाद बरतानवी शहरी होते जो कि बरतानिया के वज़ीर आज़म बनते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आखिरकार लिज ट्रस जो हैं वो बरतानिया की 56वीं प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुई हैं। इस वक्त बरतानिया बहुत सख्त मुआशी बहरान से गुज़र रहा है, साथ ही साथ वहाँ पर इन्फ्लेशन की शरह 10.1% या 10.1% हो चुकी है। वहाँ पर एनर्जी के अखराजात, जो कि हर घर को अपने घर को ठंडा रखने के लिए और दूसरे चीज़ों के इस्तेमाल करने के लिए किए जाते हैं, उनमें खातिर खा इजाफा हो रहा है। गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, और इस सब का मजमूई असर जो है वो रूस यूक्रेन में जारी जंग की वजह से हुआ है। साथ ही साथ गुज़िश्ता 2 साल से वहाँ पर कोविड के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें बहुत सारे बिजनेसेस, छोटे, ख़ास तौर से छोटे
और मीडियम दर्जे के बिजनेसेस बंद हो गए थे, जिनका कि वहाँ की इकोनॉमी या मईशत के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और इस वक्त बरतानिया में अनएम्प्लॉयमेंट की शरह जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हुकूमत का हदफ या हुकूमत का एम ये होना चाहिए कि वो अवाम के दरमियान में एक मुआशी इस्तेहकाम पैदा करने के साथ साथ अवाम की तरक्की के लिए भी फोकस हो, और उसकी इकनॉमिक या मुआशी पॉलिसीज़ ऐसी हों कि वो बिज़नेस को बूस्ट कर सकें या उसको बढ़ावा दे सकें। अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान में लिज ट्रस ने जिस तरीके से डिबेट्स किए और जिस तरीके से उन्होंने अपनी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी, उसमें पहले शुरू में ये जाहिर हो रहा था कि शायद ऋषि सुनाक, जो कि इससे पहले चांसलर ऑफ एक्सचेकर या फिनांस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो मुल्क को एक नए तरक्की के मुआशी रास्ते की तरफ ले जाने के लिए ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि लिज ट्रस से ऐसी कोई भी स्कीम या प्रोग्राम सामने नहीं आ रहा था जिससे कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स को मुतमईन कर सकें कि हाँ, वो इस बात की अहल हैं कि वो कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत कर सकती हैं। लेकिन अपने पहले डिबेट के बाद, जिस पर उनकी सख्त तनकीद हुई थी, लिज ट्रस ने शायद कुछ लेसन्स लिए या कुछ ट्रेनिंग ली, और उसके बाद के होने वाले डिबेट्स में उन्होंने ऋषि सुनाक के ऊपर लीड हासिल करना शुरू कर दी। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि जब लिज ट्रस और ऋषि सुनाक के दरमियान ये इंतखाबी मुहिम शुरू हुई थी, तो उस वक्त बरतानिया में वहाँ के बेटर्स, यानी कि वहाँ पर शर्तें लगाने का जो कारोबार करते हैं वो लोग, उनकी बैटिंग के हिसाब से ऋषि सुनाक के जीतने की शरह या परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी। और दरअसल अगर हम ये कहें कि बैटिंग इंडस्ट्री या शर्त लगाने वाले कारोबार में जो लोग शामिल होते हैं वो आवाम की नब्ज़ अच्छी तरीके से पहचानते हैं और वो कभी भी गलत नहीं होते हैं, लेकिन इस बार उनको गलत साबित होना पड़ा। और जो कि वो कह रहे थे शुरू में कि शायद ऋषि सुनाक जीत जाएं, वो गलत हुआ, और आखिरकार लिज ट्रस जो हैं वो बरतानिया की नई वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज हो गई हैं। अपनी इनाग्रल स्पीच में उन्होंने ये कहा है कि वो ये कोशिश करेंगी कि अवाम पर आयद मुख्तलिफ टैक्सेस में रियायत की जाए, और साथ ही साथ किस तरीके से महंगाई पर काबू पाया जाए, इसके लिए वो नई हिकमत अमली फ़ौरन लाने की कोशिश करेंगी। उम्मीद है कि आज कॉर्नवाल स्कॉटलैंड में उन्होंने क्वीन से मिलकर अपने ओहदे के लिए क्वीन की रजामंदी हासिल की है, और कल हो सकता है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स या पार्लियामेंट में बतौर वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हलफ उठाएं और कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत करना शुरू कर दें। आइए अब कुछ बात करते हैं उनके हरीफ यानी कि हिंदुस्तानी निज़ाद ऋषि सुनाक की। दरअसल ये पूरा कॉन्टेस्ट या इलेक्शन मुहिम जो है वो ऋषि सुनाक के रेजिग्नेशन या इस्तीफ़े के बाद शुरू हुई थी, क्योंकि ऋषि सुनाक, जो कि बरतानिया के चांसलर ऑफ एक्सचेकर या फिनांस मिनिस्टर के ओहदे पर काम कर रहे थे, उनका कहना था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कोविड महामारी से ठीक तरीके से हुकूमत की पॉलिसी बनाने में और साथ ही साथ मुआशी पॉलिसियों के ऊपर अमल दरामद करने में बहुत कोताही की। उसके अलावा बोरिस जॉनसन के ऊपर ये इल्ज़ामात भी आयद हुए कि जब पूरा यूनाइटेड किंगडम या बरतानिया लॉकडाउन में था, तो उस वक्त उनकी सरकारी रिहाइशगाह यानी कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर ऐसी पार्टीज़ हो रही थी जिसमें कि 50 से लोग ज़्यादा शामिल होते थे, जो कि उस वक्त के कानूनों के बिल्कुल खिलाफ था। इस पूरे मामले को कोविड गेट भी कहा जा रहा है। जब जुलाई 2022 में ऋषि सुनाक ने अपने ओहदे से बतौर चांसलर ऑफ एक्सचेकर रिज़ाइन किया, उसके बाद ऐसा लगा कि शायद बरतानिया की गवर्नमेंट में इस्तीफ़ों या रेजिग्नेशंस की एक बाढ़ या सैलाब आ गया है। तकरीबन 50 मिनिस्टर्स और पीएसयूज़, जो कि जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने हुकूमत और बोरिस जॉनसन के ख़िलाफ़ अपना रेजिग्नेशन हुकूमत को पेश किया, यानी कि बोरिस जॉनसन की हुकूमत को ख़तरा लाहक हो गया और आखिरकार उनको आवाम के प्रेशर और कंजर्वेटिव पार्टी के प्रेशर दोनों के तहत अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा या रिज़ाइन करना पड़ा। अब थोड़ा सा मैं आपको ऋषि सुनाक के बारे में बता दूं कि उनके वालिदैन सन 1960 में ईस्ट अफ्रीका से बरतानिया आए थे
और ऋषि सुनाक की पैदाइश बर्तानिया के शहर साउथहैम्पटन में हुई थी और उन्होंने लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड से MBA हासिल किया और वो हिंदुस्तानी निजात इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षया मूर्ति के खाविंद या हस्बैंड भी हैं और वो बर्तानिया में अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में 222वें मकाम पर आते हैं। ऋषि सुनाक ने सन 2015 में रिचमंड से बतौर मेंबर पार्लियामेंट अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था और उसके बाद से वो मुख्तलिफ ओहदों पर सरकार में या हुकूमत में शामिल रहे और फरवरी 2020 में साजिद जावेद की जगह उनको बोरिस जॉनसन ने चांसलर ऑफ एक्सचेकर या फिनांस मिनिस्टर मुकर्रर किया था, लेकिन उनके अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद बोरिस जॉनसन की हुकूमत ख़तरे में हुई। बोरिस जॉनसन को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा और आखिरकार उसका नतीजा ये निकला कि अब लिज ट्रस बरतानिया की नई और 56वीं वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर बनी है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक मरकज़ी या एक सेंट्रल इशू उभर कर जो सामने आ रहा है वो ये भी है कि क्या अभी भी बरतानिया में नस्ल परस्ती मौजूद है, क्योंकि बरतानवी लोग ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में रेसिज्म या नस्ल परस्ती बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। लेकिन ऋषि सुनाक के मामले से ये जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबरान ने वोटिंग की, जो कि शुरू में ऐसा लग रहा था कि ऋषि सुनाक के फेवर में है, लेकिन आखिरकार रिजल्ट्स ऐसे नहीं आए, तो इससे साफ जाहिर है कि शायद अभी भी कुछ ऐसे अंसर या कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि नस्ल परस्ती या रेसिज्म को बरतानिया में बढ़ावा देते हैं, वहाँ की सोसाइटी में अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा एक और बात जो ऋषि सुनाक के खिलाफ गई वो है इस पूरी इलेक्शन मुहिम में बोरिस जॉनसन का किरदार। बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनाक के इस्तीफे के बाद उनको बहुत सख्त और सुस्त कहा था और उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात भी लगाए थे और ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के मुख्तलिफ मेंबरान से ये कहते रहे कि उनको किसी भी हालत में ऋषि सुनाक के हक़ में वोट नहीं देना है, उनको लिज ट्रस के लिए ही वोट देना है। यानी कि वो ऋषि सुनाक के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, क्योंकि बोरिस जॉनसन का मानना था कि ऋषि सुनाक ने इस्तीफ़ा देकर उनके ख़िलाफ़ बगावत शुरू की थी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।